नमस्कार। आज हम विज्ञान के सबसे जबरदस्त और सच कहूं तो सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। ये है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये एक ऐसा आइडिया है जिसने सच में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब कहाँ से आए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से न जाने कितने ही दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम जैसे आम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। उस दुनिया में जब डार्विन नहीं थे, उस जमाने में जिंदगी की इतनी सारी किस्में, मतलब इतनी वैरायटी, एक बहुत बड़ा रहस्य थी और इसका कोई वैज्ञानिक जवाब किसी के पास नहीं था। सदियों तक लोगों का यही मानना था कि भाई जितनी भी प्रजातियां हैं वो हमेशा से ऐसी ही थीं जैसी आज हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल तो मन में रहता ही था कि धरती पर जीवन की ये इतनी कमाल की, इतनी हैरतअंगेज विविधता आखिर पैदा कैसे हुई? इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं था। और फिर एंट्री होती है चार्ल्स डार्विन की। देखिए, उन्हें किसी पुराने इतिहासकार की तरह नहीं, बल्कि एक जांबाज खोजी की तरह सोचिए। एक ऐसा इंसान जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबूतों की तलाश में निकल पड़ा था। अपनी मशहूर समुद्री यात्राओं के दौरान डार्विन ने हर छोटे से छोटे जीव और हर पुराने से पुराने फॉसिल्स यानी जीवाश्म को बहुत ध्यान से देखा, उसको स्टडी किया। वो बिल्कुल एक जासूस की तरह थे जो कुदरत के सबसे बड़े राज को खोलने के लिए एक-एक करके सुराग इकट्ठा कर रहे थे। और इन्हीं सब सुरागों को जोड़कर डार्विन ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसने सबको चौंका दिया। आइडिया ये था कि दुनिया की सभी प्रजातियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बदलती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे जिंदगी एक बहुत बड़ा पेड़ हो और हम सब उसकी अलग अलग शाखाएं। ठीक है, डार्विन का आइडिया तो कमाल का था, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बदलाव, ये चेंज आखिर होता कैसे है? तो चलिए अब उस शक्तिशाली प्रोसेस को समझते हैं जिसे डार्विन ने खोजा था, वो इंजन जो इस विकास की गाड़ी को चलाता है। और ये है डार्विन के सिद्धांत का सबसे ताकतवर हिस्सा, उसका असली इंजन, प्राकृतिक चयन या कहें तो नेचुरल सिलेक्शन। ये उस बड़ी पहेली का एक बहुत ही शानदार जवाब था कि प्रजातियां आखिर बदलती कैसे हैं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करता है? इसके 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहला है विभिन्नता, मतलब एक ही प्रजाति के जीव भी एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। दूसरा वंशानुक्रम, यानी ये गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं। तीसरा है चयन, जिन जीवों के गुण उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने में ज्यादा मदद करते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा कर पाते हैं। और चौथा अनुकूलन, समय के साथ ये जो फायदेमंद गुण हैं ये उस पूरी प्रजाति में धीरे धीरे आम हो जाते हैं। हम सब ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है। अक्सर लोग इसका मतलब सबसे ताकतवर का बचना समझ लेते हैं, पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। इसका असली मतलब है सबसे बेहतर तरीके से ढल जाने वाले का बचना, यानी जो जीव अपने माहौल में सबसे अच्छे से फिट हो जाता है वही आगे बढ़ता है। तो ये शक्तिशाली सिद्धांत हमारे खुद के बारे में क्या बताता है? चलिए अब सीधे इंसान के विकास की कहानी पर आते हैं और उस पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि हम कहाँ से आए। देखिए, विकास की सबसे आम तस्वीर जो दिमाग में आती है वो है एक बंदर का धीरे धीरे इंसान में बदलना, एक सीधी लाइन की तरह। लेकिन जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये सोच पूरी तरह से गलत है। असल में विकास एक विशाल घनी शाखाओं वाले पेड़ की तरह है और हम इंसान उस पेड़ की अनगिनत शाखाओं में से सिर्फ एक शाखा की नोक पर हैं। और जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये हमें एहसास कराती है कि इंसानी विकास में कितना ज्यादा वक्त लगा है। चिंपैंजी के साथ हमारे कॉमन पूर्वज से लेकर आज हम तक का ये सफर लाखों सालों का है। इस दौरान कई इंसानी प्रजातियां आईं और विलुप्त हो गईं। तो आखिर में इस एक विचार का विज्ञान और हमारी अपनी समझ पर क्या असर पड़ा है? सच कहूं तो इसका असर बहुत ही गहरा और हमेशा रहने वाला है। तो डार्विन के इस सिद्धांत से हमें कौन सी खास बातें सीखने को मिलती हैं? पहली, कि इस धरती पर मौजूद सारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दूसरी, कुदरत यानी पर्यावरण ही चुनता है कि कौन से गुण अगली पीढ़ी में जाएंगे। तीसरी, विकास का कोई एंड पॉइंट या मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है।
और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, हम इंसान भी इसी प्राकृतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं। और हाँ, डार्विन का ये सिद्धांत सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये आज के मॉडर्न बायोलॉजी की बुनियाद है, उसका आधार है। इसी की मदद से आज हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से लड़ते हैं और जानवरों की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के तरीके खोजते हैं। और चलिए, इस बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। डार्विन ने हमें दिखाया कि जीवन का एकमात्र नियम है लगातार बदलते रहना। तो सोचने वाली बात यह है कि आज टेक्नोलॉजी, कल्चर और बदलते हुए पर्यावरण के साथ हम इंसान किस दिशा में विकसित हो रहे हैं। एक दिलचस्प सवाल है ना?